वालेकुम। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुसीबत, परेशानी, आफत, बला जो भी आता है तो इंसान सोचता है कि शायद अल्लाह ताला नाराज़ है हमसे। मेरे साथ हमेशा मेरे साथ आफत परेशानी आई तो हमेशा सोचा है कि अल्लाह हमसे क्यों नाराज़ हो गए आप। हम तो हमेशा आपको याद रखा। हाँ, कुछ कभी हम नमाज छोड़ देते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, ज़्यादा क्लोज नहीं थे अल्लाह से बात नहीं कर पाते थे। इतना खुद को बिज़ी कर लिया था, खुद को इतना माहौल में ये कर लिया था कि ये नाराज़ नहीं हो जाए, ये नाराज़ नहीं हो जाए, ससुर नाराज़ नहीं हो जाए, सास नाराज़ नहीं हो जाए, हस्बैंड नाराज़ नहीं हो जाए, या ख़ानदान में जितने भी लोग हैं ये नाराज़ नहीं हो जाए, वो नाराज़ नहीं हो जाए। जिनको मनाना चाहिए और जिनसे बात करना चाहिए, जिनके हाथ में मेरी तकदीर है, जिनके हाथ में मेरी खिताब है, वही संवार सकते हैं और वही बिगाड़ सकते हैं। उनको तो हम कभी मनाया ही नहीं, उनको कभी हम पुकारा ही नहीं, उनको कभी बैठ के अपनी सारी तकलीफ़, दर्द, परेशानी कभी बताया ही नहीं। और दूसरे लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। और अल्लाह तो एक सजदे में खुश हो जाता है। अल्लाह तो एक सजदे में खुश हो जाता है। एक इस्तग़फ़ार करने में अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। और बंदे के आगे नाक लगड़ के भी अगर इस्तग़फ़ार मतलब कि बोलते रहें कि हमको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, कभी नहीं माफ़ करेगा। हाँ, दिखावे के लिए शायद माफ़ करते, मगर असलियत में कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह तो एक सजदे में माफ़ कर देता है। तो अल्लाह को क्यों नहीं मनाते हो? अल्लाह को क्यों नहीं सुनाते हो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़? हमने तो दुनिया को वाले को छोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया वाले कभी खुश नहीं हो सकते। और जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी अच्छी हो जाओ, या जितनी भी नमाजी या पंशीब कर लो, लोग बस यही बोलेंगे कि सब दिखावा है, ये है, वो है। मगर लोग क्या बोले ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिसको मनाना है और जिसके करीब जाना है, जिससे मोहब्बत करना है और जिससे माफ़ी मांगना है, जो सब कुछ अता किया है, जो दिमाग दिया, सेहत दिया, अच्छे घर दिए, शौहर इतने अच्छे दिए, बच्चे दिए, इतनी नेमतों से नवाजा है, तो उसको कभी शुक्राने का नमाज दिन में एक बार पढ़ के ज़रूर उनके लिए कहा कीजिए कि अल्लाह तूने जो नेमत हमने दी है तूने, तो इसका शुक्रिया। हमको अल्लाह से बात करने को बहुत बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह से बात करने, क्योंकि हमको पता है कि मेरी चुपचाप से वो सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर देगा, कहीं ना कहीं वो हल कर देगा, वो सारी परेशानी मेरी दुआएं कबूल कर लेगी, सिर्फ एक सजदे में। इसीलिए कहते हैं अल्लाह 5 मरते बुलाते हैं आपको, हर अजान में और नमाज पढ़िए 5 वक्त का, अल्लाह के पास जाइए। और एक ख़ास नमाज है तहज्जुद का, वो कोशिश कीजिए। नहीं भी होता या कभी भी आँख खुले आपका मन करे तो ज़रूर बात कीजिए अल्लाह से। अल्लाह से बात करके सारी परेशानी का हल है और सारी परेशानी अल्लाह दूर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरे लिए ज़रूर दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।